दिल्ली में बीती रात करीब 10:15 बजे भूकंप के झटके महसूस हुए। धरती हिलते ही लोग घबराहट में घरों से बाहर निकल गए। भूकंप के झटके कई सेकंड तक महसूस किए गए। नोएडा में भी लोगों ने 2 से 3 बार महसूस किए भूकंप के झटके। दौड़कर बिल्डिंग से बाहर भागे लोग। पुरानी सोसाइटी में लोग डर से सहमे, खुले मैदान में देर रात तक रहे। ग्रेटर नोएडा में भी लोग भूकंप से डरे बिल्डिंगों से बाहर निकले। एक दूसरे को फोन पर दी जानकारी। भूकंप से जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। मेरठ में तहसील के पीछे बने क्वार्टर्स में तेज भूकंप से गिरा पुराने मकान का छज्जा। किसी को नहीं लगी चोट। लोगों ने कहा मकान जर्जर हो सकता था, बड़ा नुकसान। यूपी के गाजियाबाद में भी लोगों ने कुछ सेकंड्स के लिए कंपन महसूस की। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग तो सड़कों पर निकल आए। भूकंप को लेकर लोगों में दहशत देखी गई। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में धरती हिलने से लोगों में फैली दहशत। भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। अनंतनाग से सरकारी अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान आया भूकंप। ऑपरेशन थिएटर की हुई बिजली गुल। डॉक्टर्स और स्टाफ ने जारी रखी सर्जरी। कामयाब रहा ऑपरेशन। भूकंप से जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक घर में दरारें आई। तंगमर्ग इलाके की घटना। कई इलाकों में बिजली हुई ठप। जमीन हिलने से घबराए लोग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी महसूस हुए तेज भूकंप के झटके। जमीन के कांपने से चोगुल इलाके के एक मकान में पड़ी दरारें। ग्रामीणों में डर फैला। भूकंप आते ही श्रीनगर में भी हर जगह अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग सड़कों पर निकल आए। हंदवाड़ा और कटरा में भी देर रात भूकंप के तगड़े झटके महसूस हुए। पंजाब के लुधियाना में भूकंप से डरे लोग। दरवाजे खिड़कियां हिलने लगी। डरकर घर से बाहर दौड़े लोग। भटिंडा में भी भूकंप के बाहर खुले मैदान में जुटे लोग। चंडीगढ़ में भी लोग जोरदार भूकंप की दहशत के मारे घरों से बाहर निकल आए। भूकंप से घरों में रखा सामान हिलने लगा। दीवारें और छत भी कांपी। अमृतपाल मामले में पुलिस ने अब तक 154 लोगों को हिरासत में लिया। बरामद किए 2 राइफल समेत 12 हथियार। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर बढ़ी पुलिस की उम्मीदें। अमृतपाल को अब तक ना पकड़ पाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कोर्ट ने कहा यह इंटेलिजेंस की नाकामी है। 4 दिन बाद फिर होगी सुनवाई। पुलिस से भागते अमृतपाल ने जालंधर के एक गुरुद्वारे में ली थी शरण। चश्मदीद ने बताया किस तरह के कपड़े और हुलिया बदलकर भागा अमृतपाल। सीसीटीवी में कैद हकीकत। अमृतपाल के साथ शाहकोट के गुरुद्वारे में थे 3 से 4 लोग। 2 मोटरसाइकिल भी थी उनके पास। गुलाबी रंग की पगड़ी पहनकर हुलिया बदलकर भागा अमृतपाल। जिस एसयूवी में था बैठकर भागा था अमृतपाल, उसे पुलिस ने जालंधर में बरामद किया। 18 मार्च को सीसीटीवी में कैद हुई थी अमृतपाल के भागने की तस्वीरें। अमृतपाल को भगाने वाली ब्रेजा कार का मालिक निकला पर्पल प्रीत सिंह। कार के अंदर से बंदूक, कारतूस और वॉकी टॉकी बरामद। अमृतपाल की तलाश में लगी पुलिस का खुफिया एजेंसी के साथ लगातार संपर्क। पुलिस ने अमृतपाल का घर और गांव घेरा। खुफिया एजेंसी की टीम ने भी घर की ली तलाशी। उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश कर सकता है अमृतपाल। उधम सिंह नगर में पुलिस ने शुरू की चेक पोस्ट नाकेबंदी। बॉर्डर से गुजरते हर वाहन और इंसान पर रखी जा रही है नजर। अमृतपाल की फरारी के साथ उत्तराखंड की पुलिस भी अलर्ट मोड में। भारत सरकार के निर्देश पर संवेदनशील इलाकों पर नजर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से सटे मोहाली में स्थिति पर लगातार नजर। पुलिस बल की तैनाती जारी रहेगी। अमृतपाल के मामले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस भी अलर्ट पर। नांदेड़ पुलिस को अभी तक किसी एजेंसी ने संपर्क नहीं किया, लेकिन सतर्कता के नाते रखी जा रही है नजर। दिल्ली का बजट आज होगा पेश। केंद्र से मिली मंजूरी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री कैलाश गहलोत विधानसभा में पढ़ेंगे बजट भाषण। सीएम केजरीवाल रहेंगे मौजूद। बजट पेश करने में हुई देरी को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस की भूमिका की होगी जांच। मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने का फैसला। दिल्ली के बजट को गृह मंत्रालय की हरी झंडी के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा ईगो के लिए हमें झुकाने की कोशिश हुई। हम तो हैं ही बहुत छोटे लोग। दिल्ली में गरमाई छोटे भाई बड़े भाई की लड़ाई। केजरीवाल ने कहा बड़ा भाई अगर रोज रोज छोटे भाई को थप्पड़ मारेगा तो छोटा भाई भी कब तक बर्दाश्त करेगा। दिल जीतना है तो प्यार करो। दिल्ली सरकार के बजट को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया लूट का बजट। कहा 550 करोड़ रुपए का बजट तो केजरीवाल अपना चेहरा दिखाने के लिए रखा करते हैं।
दिल्ली में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने लगाया आम आदमी पार्टी पर बजट लीक करने का आरोप। विधानसभा में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मुद्दा उठाया तो कर दिया 1 साल के लिए बाहर। राहुल से माफी की मांग और अदानी विवाद में जेपीसी जांच की मांग पर संसद में नहीं टूट रहा गतिरोध। कल भी हुआ हंगामा, समय से पहले खत्म हो सकता है सत्र। संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने 23 मार्च की सुबह 10 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई। सदन की कार्यवाही पर होगी चर्चा। पीयूष गोयल ने कहा, आज एक बार फिर विपक्ष ने शर्मिंदा किया, सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा गिराई। राज्यसभा चेयरमैन की ओर से बुलाई बैठक का कुछ लोगों ने किया बहिष्कार। जेपीसी की मांग पर अड़ी कांग्रेस, जयराम रमेश बोले, इजाजत के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सदन में बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी से माफी की मांग आधारहीन। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को फिर लिखी चिट्ठी, कहा, बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों ने मुझ पर लगाए हैं अपमानजनक आरोप, ऐसे में मुझे अपनी बात कहने का मिले मौका। राज्यसभा में पक्ष विपक्ष गतिरोध खत्म करने के लिए सभापति जगदीप धनखड़ की मीटिंग में नहीं आई कांग्रेस। 2 बार की मीटिंग में बार-बार बुलावे को भी किया नजरअंदाज। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी का मोदी सरकार पर हमला, बोले, अदानी को बचाने के लिए संसद सत्र खत्म करने की तैयारी में है मोदी सरकार, यही है गुजरात मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन। 12:30 बजे विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री आवास पर हुई गुजरात के सांसदों की बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी थे मौजूद। विवादित धर्मगुरु को अपने देश में ना दें एंट्री, भारत ने की ओमान से बात। 23 से 25 मार्च को कार्यक्रम का होने वाला आयोजन। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ओमान में नहीं है जाकिर नाइक। पीएफआई पर बरकरार रहेगा प्रतिबंध, यूएपीए ट्रिब्यूनल ने ठहराया सही। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से केंद्र ने 5 साल के लिए लगाया है बैन। पाकिस्तान को दरकिनार कर आईएमएफ ने श्रीलंका को $3 अरब की वित्तीय मदद को मंजूरी दी। भारत ने निभाई अहम भूमिका। फंड दिलाने में साथ देने के लिए श्रीलंका ने भारत का शुक्रिया अदा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी वायुसेना सचिव फ्रैंक कैडल से की मुलाकात। दोनों के बीच वैश्विक मुद्दों पर हुई बात। दोनों के देशों के बीच नए रक्षा सहयोग पर भी हुई चर्चा। आर्य समाज के 148वें स्थापना दिवस पर बोले शाह, आर्य समाज के काम को नई पहचान देने की आवश्यकता। हिंदू समाज के लोग कभी संकुचित सोच नहीं रख सकते। गृहमंत्री अमित शाह कुपवाड़ा में बने शारदा देवी मंदिर का आज करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। मंदिर का निर्माण श्री श्रृंगेरी मठ और सेवा शारदा समिति कश्मीर ने कराया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन। 106 हस्तियों को दिए जाएंगे पुरस्कार। कर्नाटक में नए साल के मौके पर आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। अप्रैल मई में है विधानसभा चुनाव, बीजेपी से है कड़ी टक्कर। जम्मू के कटरा में चैत्र नवरात्र के मौके पर फूलों से सजाया गया माता वैष्णो देवी का मंदिर। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालु कर रहे माता के दर्शन पूजन। यूपी के सोनभद्र में मां कुंडवासिनी धाम में चैत्र नवरात्र पर्व पर श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा अर्चना। आदिवासियों की इष्ट देवी हैं मां कुंडवासिनी। सप्तमी, अष्टमी, नवमी को होगी विशेष पूजा। यूपी के आजमगढ़ में चैत्र नवरात्र पर सजा दक्षिण मुखी माता मंदिर परिसर से सटे बाजारों में रौनक बढ़ी। बड़ी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। करीब 100 साल पुराना है मंदिर। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी पर्व की तैयारियां पूरी। मंदिर में माता की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। झंडेवालान मंदिर को लाइट से सजाया गया। असम में माता के शक्ति पीठों में से एक कामाख्या मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। चैत्र नवरात्र उत्सव की तैयारियां पूरी। यूपी के गोंडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शक्तिपीठ देवी पाटन मेले की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा और मेले की व्यवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश। 1 महीने तक चलेगा मेला। आज हिंदू नववर्ष का पहला दिन। मध्य प्रदेश के भोपाल में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर जमकर हुई आतिशबाजी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर अयोध्या में संतों ने की रामकोट की परिक्रमा। हाथी, घोड़े और बैंड बाजों के साथ निकले संत। महिलाओं ने की फूलों की वर्षा।
कर्नाटक के उगादी त्योहार से पहले हिंदू संगठनों ने की हलाल मांस की बिक्री पर बैन की मांग। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बीते साल भी हुआ था हलाल बनाम झटका मीट को लेकर विवाद। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 5 अप्रैल को होगी किसानों और मजदूरों की विशाल रैली। अलग अलग राज्यों में से यहां पर किसान जुटेंगे। मजदूर ऑल इंडिया किसान सभा का दावा, रैली होगी ऐतिहासिक। प्रयागराज में कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के ऑफिस में पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में कैश और हथियार मिलने का दावा। चकिया इलाके में है अतीक का पुराना ऑफिस, 2 गिरफ्तार। उमेश पाल शूटआउट केस में बड़ी चुनौतियां। गुड्डू मुस्लिम के मकान पर बुलडोजर चलाने का काम आसान नहीं। सरकारी अमले को किस तरह मुश्किलों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के चेयरमैन अब्दुल हुई की 6 दुकानों पर चला योगी बाबा का बुलडोजर। तालाब की जगह पर बनवा रखी थी दुकानें, ध्वस्त की गई। उत्तर प्रदेश के विकास नगर में बारिश रुकने के बाद तीसरे दिन फिर शुरू हुआ कब्जा हटाने का काम। जल विद्युत निगम की जमीन से हटाए जा रहे हैं अवैध कब्जे। पीएम आवास योजना वाले घर भी टूटे। फर्रुखाबाद में बुलडोजर एक्शन से सरकार ने 150 करोड़ से ज्यादा की जमीन मुक्त कराई। आवास विकास इलाके में 9 एकड़ जमीन पर पिछले 3 दशक से था अवैध कब्जा। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर लगातार चल रहा है सीएम योगी का बुलडोजर। बस्ती में NH-28 के किनारे किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा का बना मजाक। 10वीं और 12वीं के पर्चे परीक्षा से 5 से लेकर 50 मिनट पहले तक हो रहे हैं लीक। कई जिलों में कार्रवाई का दबाव बढ़ा। मध्य प्रदेश के दमोह में 10वीं की फिजिक्स के पर्चे लीक होने के मामले में बड़ा एक्शन। 8 को बयान न बनाया नामजद आरोपी। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका इलाके में वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। बिंदापुर में 4 गिरफ्तार। पास से मिले 29 दुपहिया वाहन और एक ट्रैक्टर, साथ में 2 पिस्तौल भी बरामद। गुजरात के सूरत में यूट्रॉन पावर प्लांट को किया गया धराशायी। प्लांट टावर के नीचे धमाका करके सुरक्षित तरीके से दिया गया प्लांट को जमींदोज करने का काम अंजाम। मुंबई के वर्ली में एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से बढ़ी लोगों की परेशानियां। रहने वालों का कहना है कॉरिडोर बनने से उनके घरों में आने लगी हैं दरारें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में नेपाल के रास्ते घुसपैठ कर रहा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पूछताछ में अपना नाम रियाज मोरल बताया। पास में नहीं था कोई भी वैध कागजात। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सामने आया शौचालय घोटाला। सिर्फ कागज पर बना दिए 400 शौचालय। डीएम के निर्देश पर प्रधान और सचिव के खिलाफ किया गया मामला दर्ज। मुंबई की एक महिला सफीना फंसी फ्रॉड के जाल में। बीमारी की वजह से शौहर ने छोड़ा साथ, बेच दिया घर द्वार। 1 हफ्ते से जारी है महिला की न्याय यात्रा। पुलिस से लगा रही है गुहार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को आज एक बार फिर ईडी ने बुलाया। दिल्ली शराब नीति घोटाले में साउथ कार्टेल की हिस्सा थी कविता। दूसरे दिन लगातार पूछताछ। यूपी के बाराबंकी में अचानक आए आंधी तूफान से मौसम का रुख बदला। भारी ओलों के साथ शुरू हुई मूसलाधार बरसात। किसानों के साथ साथ आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के केदारनाथ में 1 हफ्ते से हिमपात जारी। बेमौसम हिमपात से पूरा शहर परेशान। प्रशासन ने किए बर्फ हटाने के इंतजाम। श्रद्धालुओं को हो रही है दिक्कत। मध्य प्रदेश की रायसेन में लगातार हो रही है बेमौसम बरसात। खेतों में खड़ी हजारों एकड़ की फसल बर्बाद। सदमे से किसान की मौत। प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। श्रावस्ती में तेज हवाओं और काले बादल के साथ अचानक बदला मौसम। मौसम ने ली करवट। गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बिहार का रोहतास बन गया कश्मीर। भारी बर्फ की चादर में छिपे शहर और गांव। गेहूं, दाल और सब्जी की फसलों को भारी नुकसान। किसानों की कमर टूटी। मौसम की मार से बेहाल जनजीवन। हरियाणा के रोहतक में बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल बर्बाद। किसानों के सारे सपने टूटे। खेतों में 70 से 90% तक हुआ नुकसान। किसानों ने की मुआवजे की मांग। यूपी के बिजनौर में बेमौसम बारिश से किसानों के मंसूबों पर फिरा पानी। गेहूं और सरसों की फसल बरसात से चौपट। मजदूर तबके के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट। बद्रीनाथ धाम में फिर से बर्फबारी शुरू, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड शुरू। 27 अप्रैल को खुलने हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। 4 धाम यात्रा तैयारियों पर बर्फबारी का असर।
यूपी के कन्नौज में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का 2 गांव में तांडव। तेज हवा और बारिश से सैकड़ों बीघा फसल जमींदोज, किसानों के करीब 60 से ज्यादा पालतू जानवरों की मौत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचेस की वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज चेन्नई में खेला जाएगा। दोनों ही टीम के लिए मैच में जीत है जरूरी। सीरीज अभी 1-1 से बराबर पर है। विमेंस प्रीमियर लीग के 19वें मैच में मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 4 विकेट से हराकर मैच जीता। आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 125 रन बना पाई। 126 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 16.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर और 4 विकेट से मैच किया अपने नाम। विमेंस प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में खेले गए 20वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स अपनी शानदार जीत के साथ ही पॉइंट्स टैली में टॉप पर पहुंच गए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तान मेग लैनिंग ने 39 और शेफाली वर्मा ने 21 रनों की शानदार पारी खेली।